जी दोस्तों, आज हम आपके साथ हाजिर हैं कुछ अहम मालूमात लेकर। कल यानी 21 जून को, जो साल का तवील तरीन दिन है, 21 जून को मुल्क भर में, दुनिया भर की तरह मुल्क भर में जो है सूरज ग्रहण होगा। ये साल का पहला सूरज ग्रहण है जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जाएगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखा जाएगा। कल सुबह 9:45 हमारे यहाँ सूरज ग्रहण जो है सूरज ग्रहण जो है वो शुरू होगा और लगभग कोई 1:45 तक जो है वो सूरज ग्रहण रहेगा। और इसका एक वक्फा ऐसा आएगा कि रिंग ऑफ फायर, जिसको नाम दिया गया है, कि जब पूरा सूरज जो है वो ग्रहण हो जाएगा और रिंग ऑफ फायर का इसका नाम दिया गया है। एक तो ये मालूमात है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। पूरे मुल्क में जो है एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एक अंधेरे की किसी जो है कैफियत भी जो है कुछ लम्हे के लिए वो तारी हो सकती है, क्योंकि जब ये सूरज जो है वापस ग्रहण उठना शुरू होगा तो रोशनी दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी इस हवाले से जो आँखों के माहिरीन हैं उनसे बात हुई, आँखों की बीमारियों के माहिरीन का ये कहना है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं, आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है। तो कोशिश की जाए कि उस दौरान घर पर रहा जाए, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए, और बाहर निकला भी जाए तो कोशिश करें कि गाड़ियों के शीशों के, इमारतों के शीशों को देखने से गुरेज किया जाए, क्योंकि जो शुआएँ हैं वो रिफ्लेक्ट करके आपकी आँखों को मुतासिर कर सकती हैं। इसी तरह जो लोग जो है वो एक्सरे की फ़िल्में लगाकर इस सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश करेंगे, वो भी कतन ये ना करें, क्योंकि डॉक्टरों ने तंबीह की है, मुतनब्बा किया है कि इस तरह करने से भी जो सूरज ग्रहण की जो शुआएँ होंगी, सूरज की जो शुआएँ होंगी वो आपकी आँखों को मुतासिर कर सकती हैं और आपकी जो देखने की सलाहियत है उसमें जो है वो जो है आपकी देखने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो सकती है। डॉक्टरों ने इस हवाले से क्या कहा है, हमारी डॉक्टरों से इस बारे में क्या बात हुई है और डॉक्टरों को इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। सूरज ग्रहण के लिहाज से जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी तोहमात भी हैं और बहुत सारे लोगों को शौक़ भी हैं। बाकायदा लोग प्लान करके देखते हैं उसको। तो जहाँ तक आँखों को नुकसान होने का ताल्लुक़ है, वो ये है कि सूरज जब ग्रहण होता है तो मुकम्मल ग्रहण सूरज नहीं है, या तो जुज़वी ग्रहण होगा कुछ वक्त के लिए और कुछ वक्त तक तकरीबन मुकम्मल होगा। तो सूरज के सामने चाँद पूरा नहीं है, तो सूरज से शुआएँ फिर भी आ रही हैं। वो कि रोशनी कम है सूरज की, लेकिन शुआएँ उसकी पूरी आ रही हैं। और वो शुआएँ जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, इंफ्रारेड रेज़ हैं, ये आँखों पर आ रही हैं, और चूँकि रोशनी तेज़ नहीं होती तो इंसान को देख लेता है थोड़ी देर तक, और चंद सेकंड अगर उनको देख ले तो उससे आपके आँख के उन सेंसिटिव हिस्सों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है जहाँ से कि आप देखते हैं बाकायदा। लेकिन आँख का तो पर्दा बहुत बड़ा है, पर्दे के बिल्कुल दरमियान में एक हिस्सा ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा हसास है, और वहीं से आपकी नज़र जो है वो साफ़ नज़र बनती है, जिसे हम कहते हैं कि एक्यूट विजन। और उस नज़र से आप पढ़ते हैं, उस नज़र से आप चीज़ों को पहचानते हैं। अगर वो नज़र आपकी डैमेज हो जाए तो आप पढ़ लिख नहीं सकते, आप लोगों के चेहरे नहीं पहचान सकते। ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल नाबीना हो जाए, लेकिन पढ़ने लिखने की सलाहियत, चीज़ों को देखने की सलाहियत, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अगर एक नौजवान बच्चा है, वो सूरज की तरफ देख लेता है और उसकी पढ़ने लिखने की सलाहियत ख़राब हो जाती है या उसकी जुज़वी तौर पे ख़राब हो जाती है, तो उसकी तो सारी ज़िंदगी की पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सूरज की तरफ ना जुज़वी ग्रहण की तरफ देखें और ना मुकम्मल ग्रहण की तरफ देखें, इसलिए कि इनसे देखने से शुआएँ ज़रूर आपकी आँख में आएंगी और कंसंट्रेट होंगी बिल्कुल आपके दरमियाने हिस्से पे। अच्छा, बहुत से लोग ये हैं कि समझते हैं कि हम डार्क ग्लासेस लगा के देख लेंगे। अच्छा, डार्क ग्लासेस जो अमूमी तौर पे पहनते हैं उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि ये इन शुआओं को रोक सकें। इसके अलावा बहुत से लोग ये करते हैं कि एक्सरे की फ़िल्म डबल कर लेते हैं कि इसमें से देखते हैं। हम जब बहुत छोटे छोटे होते थे, बच्चे थे, तो उस वक्त एक रिवाज ये आम था कि डबल फिल्म करके लोग देखा करते थे। तो ये भी बहुत नुकसानदेह अमल है, इसलिए कि डबल एक्सरे फ़िल्म इन शुआओं को रोक नहीं सकती। और कमीज़ को ऊपर करके देखना, वो तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल ही एक बेकार अमल है, इसलिए कि उससे किसी किस्म की कोई शुआ नहीं रुकती। तो मेरा मशवरा ये है कि सूरज ग्रहण जब हो तो उसकी तरफ देखने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इसलिए कि अगर इसकी चंद शुआएँ भी आपके सेंसिटिव एरिया पे मुनक़्क़स हो गई तो आप देखने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ये है कि बाद लोग ज़्यादा 40 से ऊपर चले हैं तो जिन मोतिया का उनका जो ऑपरेशन होता है, वो लोग जिनके किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ हो, कोई ख़ास एज के लोग भी होते हैं, ज़रा यूनिवर्सिटी में जाएँ ख़ास तौर पे, वो डबल एक्सरे और वो सारी चीज़ें स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं और टीचर्स भी देख रहे होते हैं, तो कोई एज फैक्टर तो नहीं है इसमें कि या सबके लिए यकसा है? नहीं, एज फैक्टर नहीं है, सबके लिए यकसा है।
और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे और नौजवानों के लिए ज़्यादा, इसलिए कि ये ज़्यादा शौकीन होते हैं। और जो बड़ी उम्र में लोग आ गए हैं वो आमतौर पे इस उसमें पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं या जो रिसर्च में हैं, तो उनके पास ऐसे शीशे होते हैं जो इन शुआओं को रोक सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है रिसर्च करते हैं, उसमें से देखते हैं, तो उससे उनकी निगाहों को उससे नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन मेरा जो ये मशवरा है ये आम लोगों के लिए है जो कि नॉर्मल डार्क ग्लासेस या नॉर्मल एक्सरे की फिल्म से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बराए मेहरबानी ये ना करें, इसलिए कि इससे उनकी आँख के नुकसान को, उनकी आँख को पहुँचने वाले नुकसान को आप रोक नहीं सकते। और एक बात और इसमें बहुत अहम है, वो ये है कि अव्वल तो आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो रास्ते में जो ब्राइट सरफेसेस हैं या रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं, जैसे गाड़ी खड़ी है उसका शीशा है या किसी बिल्डिंग का शीशा है या कोई मिरर्स पड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ भी ना देखें, इसलिए कि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर अगर आपकी आंख में आएगी तो उसमें भी सलाहियत होती है आपकी आंख को नुकसान पहुंचाने की। तो ख़ास तौर पे बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं, ज़रा अंधेरा होता है, एक तरह का एन्जॉयमेंट होता है कि भाई चले खेलेंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन इस चीज़ से अपने आप को बचाएं, इसलिए कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज भी आँख में आएंगी तो भी वो भी नुकसान दें, तो इससे एहतियात किया जाए।